अभ्यास 4B का पार्ट 2 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 निम्नांकित के मान सर्वसमीकरण की सहायता से ज्ञात कीजिए। यानी हमें इनके मान फॉर्मूला लगा के बताना है। ठीक है, पहला है 98 की घात 3। 3 घात है, इसका मतलब क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा। अब a माइनस बी का होल क्यूब लगेगा या a प्लस बी का होल क्यूब लगेगा, वो हम इसको दो भागों में बांटने के बाद देखेंगे। तो 98 को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा नंबर से डिवाइड मतलब दो भागों में बांटो कि लास्ट में क्या बने, आपका ज़्यादा से ज़्यादा 0 बने। तो 98 को हम क्या लिखेंगे, अगर हम 100 में से 2 घटा दें तो 98 आ जाएगा, है ना। और होल घात कितनी हो जाएगी, 3। तो यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हो, ये आपका क्या हो गया a, ये हो गया b और बीच में क्या हो गया माइनस। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, a माइनस बी होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। तो ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे। देखिए, जहाँ जहाँ a है वहाँ हम लिख देते हैं 100, a बराबर 100 और b बराबर कितना हो गया 2। अप्लाई करेंगे तो 100 माइनस 2 होल क्यूब बराबर 100 की घात 3 माइनस 2 की घात 3 माइनस 3 गुणा 100 गुणा 2 ब्रैकेट में 100 माइनस का 2। कितना हो गया, तो 100 कितनी बार है 3, तो 2 2 4 और 2 6, 3 बार 0 बढ़ा देंगे, इसका हो जाएगा 8 माइनस 3 दूनी 6, 600। इसको हल कर सकते हैं आपस में, तो कितना हो जाएगा 98 आएगा वापस में। तो आपको बचेगा 1 2 3 4 5 6 माइनस का 8 माइनस 6 8 48 का 8 हासिल लगा 4, कितना हो जाएगा 588। 2 0 बचे हैं तो 2 0 लगा देंगे। अब ये माइनस माइनस के हैं तो पहले इन दोनों को जोड़ लो, कितना हो जाएगा 3 4 5 6, माइनस माइनस प्लस होता है यानी दोनों जुड़ जाएंगे, लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। इतना आ गया। अब आप इसमें से घटा दो, तो 1 1 2 3 4 5 6 0 में से हम घटा देंगे 58808। तो आपका आंसर कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा 9411192। किसका मान हो जाएगा ये, 98 की पावर 3 का मान। ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं फॉर्मूला लगा के। सेकेंड है 9.9 होल पावर 3। अब ये है क्या, 9 के पास है, तो 9 के पास क्या होता है 10। तो 10 में से देखो अगर मैं घटा दूँ 0.1 तो आपका 9.93 आ जाएगा। चाहो तो देखो 10 में से अगर मैं 0.1 घटा दूँ तो पॉइंट्स करके 0 लगाएंगे, हासिल लेंगे 10 में से 1 9 पॉइंट, ये कितना हो जाएगा आपका 9। 9.9 आ रहा है, इसका मतलब हम इसमें से इसको घटा सकते हैं। तो a बराबर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 10, b बराबर क्या हो जाएगा 0.1। सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 10 माइनस 0.1 होल क्यूब बराबर 10 का क्यूब माइनस 0.1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 10 इंटू 0.1 ब्रैकेट में 10 माइनस 0.1। ये हो जाएगा आपका, सॉल्व करने पर 9.9 होल क्यूब बचता है यहाँ पे 10, 3 बार 0 बढ़ जाएंगे क्योंकि ये क्या है। अब देखो यहाँ पे 0 पॉइंट की गुणा करनी है आपको 3 बार, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, एक तो आएगा ही आएगा। अब पॉइंट के एक के आगे पॉइंट है और कितनी घात है 3, यानी 3 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा। तो पहला डिजिट, दूसरा डिजिट, तीसरा डिजिट, पॉइंट यहाँ कहीं आना चाहिए। इन दो में कुछ नहीं है, यहाँ क्या बना देंगे 0, यहाँ पॉइंट के आगे 0 लगाते ही लगाते हैं माइनस। अब 3 धाम 30, 30 की गुणा अगर हम 0.1 से करेंगे, देखो तो 30 से कम 30 तो होगा ही होगा, लेकिन एक के बाद दशमलव है, एक के बाद दशमलव, तो 3.0 का मतलब सिर्फ क्या होता है 3, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 वैलिड नहीं है, कोई मतलब नहीं होता है। तो सिर्फ कितना लिखेंगे 3 गुणा, इन दोनों को सॉल्व करने पर वापस में 9.9 आता है। सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 1000 माइनस 0.001 माइनस ये हो जाएगा 9.9 इंटू 3, कितना हो जाएगा 29.7। ठीक है, अब इन सबको जोड़ देंगे, ये माइनस माइनस वाले हैं, ये प्लस हो जाएंगे। कितना हो जाएगा आपका, देखो कैसे जोड़ेंगे, 0.001 लिखा, उसके बाद ये पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट से पहले है 9 और 2, पॉइंट के बाद क्या है 7, प्लस कर दो तो 29.701।
हो जाएगा 29.701। अब इसमें से घटा दो। अब 1000 में से घटाएंगे, देखो 1000 में कहीं पॉइंट है नहीं तो आगे पॉइंट मानते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, ये थोड़ा नीचे हो गया है, हो जाएगा 92701। ये 3 जगह खाली है तो क्या भर देंगे यहाँ पे 0। तो हासिल लिखते हुए जाएंगे तो 10 में से 1 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 7 गया 2 पॉइंट, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 2 गया 7 और यहाँ कितना बचेगा 9। तो 970.299 आपका आंसर हो जाएगा। 0.299 किसका हो जाएगा ये 9.9 की पावर 3 का। इस तरह से लिखा जाएगा इसका आंसर पूरा। देखिए तीसरा 598 किसके पास में हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 600 के पास, है ना। 600 में से अगर हम 2 घटा देंगे तो 598 हो जाएगा। क्यों 598, 599 और कितना हो जाएगा 600। हम इसको लिख सकते हैं 600 माइनस का 2, घात कितनी हो जाएगी 3। अब देखो a बराबर कितना है 600 और b बराबर कितना है आपका 2। हल कर लेंगे इसे भी। ये हो जाएगा 600 माइनस 2 होल पावर 3 बराबर 600 का होल क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 गुणा 600 गुणा 2 ब्रैकेट में दोनों एक साथ। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 598 आएगा, ही आएगा होल क्यूब बराबर 6 छंग 36 छंग कितना होता है 216। कितने ज़ीरो हैं 2 ज़ीरो। कितनी बार लिखना है 3 बार, क्योंकि घात 3 दे रखी है। तो पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार। सबसे इजी तरीका, आसान तरीका है गुणा करने का। ऐसे आप लिख के करोगे एक के नीचे एक तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। 2 ज़ीरो हैं और घात कितनी है 3, तो जितनी घात होती है उन जीरो को उतनी बार लिख देते हैं। माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 3 छक 18, 18 दूनी 36। कितने ज़ीरो बचे 2 ज़ीरो बचे। अब इन दोनों को सॉल्व करने पर वापस में वही आता है 598। सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा 216 1 2 3 4 5 6 माइनस का 8 माइनस। अब 36 की गुणा हम कर देंगे 598 में। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे सिर्फ इसकी गुणा इससे, कितना आ जाएगा आपका 21528। ये 2 ज़ीरो बचे, वो 2 ज़ीरो हम यहाँ लगा देंगे, ठीक। ये दोनों माइनस के हैं, इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 216 1 2 3 4 5 6। दोनों को जब आप प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा 2152808। घटा देंगे इनमें से, घटाने पे पूरा आएगा 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा। रफ में अगर आप घटाएंगे तो बचेगा 21384719 ये 598 का क्यूब हो गया। तीनों सवाल हमको ऐसे ही करने थे इसमें। पांचवा सवाल है सरल कीजिए। पहला है x + 7 होल क्यूब माइनस x - 7 होल क्यूब। यहाँ पहले ध्यान से देखिए, 2 बार फॉर्मूला लग रहा है। पहले ये a + b होल पावर 3, पहला फॉर्मूला यहाँ बन रहा है, और दूसरा यहाँ पे a - b होल पावर 3। कितने फॉर्मूले बन रहे हैं इस क्वेश्चन में 2। पहला सिर्फ इतने से के लिए और दूसरा सिर्फ इतने से के लिए। तो हम इसको सरल करने के लिए क्या करेंगे, 2 बार फॉर्मूला लगाएंगे। पहला फॉर्मूला इसमें लगाएंगे और दूसरा फॉर्मूला इसमें। पहले में कौन सा फॉर्मूला लगेगा प्लस वाला, क्योंकि यहाँ प्लस है, और दूसरे में कौन सा फॉर्मूला लगेगा माइनस वाला, क्योंकि यहाँ माइनस दिया हुआ है। बाहर ये माइनस है, इसका सही ध्यान रखिएगा, ठीक है। डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो देखो ये a हो जाएगा और ये b, इसको a मान लेते हैं और इसको b। तो अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कितना हो जाएगा a³ + b³ प्लस 3 × x × 7 ब्रैकेट में x + 7। इतना पूरा सिर्फ इतने का मान है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है। अब क्या दे रखा है आपका माइनस, वो ये वाला रहा। माइनस के बाद क्या लगा है ब्रैकेट। तो अगर माइनस है तो आपको यहाँ ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है। ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो माइनस प्लस के निशान सब चेंज हो जाएंगे, जिससे आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ है a - b होल क्यूब, ये a हो जाएगा और ये b।
तो a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी का दूसरे वाले का क्यूब माइनस 3 गुणा पहला वाला गुणा दूसरा वाला और ब्रैकेट में दोनों, ब्रैकेट के साथ इसको क्लोज कर देंगे। अब जैसे क्यूब ओपन करते हैं, पहले वो कर लीजिए, हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 7 क्यूब, चाहो तो अभी ऐसे ही छोड़ दो, नेक्स्ट लाइन में कर लेंगे। 3 सत्ते 21 एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस 7, यहाँ माइनस है और ब्रैकेट दे रखा है, तो माइनस ब्रैकेट जब हम हटाएंगे और बाहर माइनस है तो अंदर के सबके निशान क्या होंगे, बदल जाएंगे। ये किसका हो जाएगा, माइनस का, ये किसका हो जाएगा, प्लस का, ये किसका हो जाएगा, प्लस का। 3 सत्ते 21 एक्स माइनस 7, इतना बच रहा है। अब देखो ऐसे में कुछ टर्म कट जाएंगे, ये माइनस का एक्स क्यूब है और ये प्लस का एक्स क्यूब है, आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। कट गए, आप सॉल्व कर लो। यहाँ आपका बचेगा 7 का क्यूब मतलब होता है 343 प्लस, इनको भी ओपन कर लो, 21 एक्स स्क्वायर प्लस 7 कम 7 7 दूनी 14 एक्स, ये हट गया प्लस ये हो जाएगा 343 प्लस ये हो जाएगा 21 एक्स स्क्वायर माइनस का 147 एक्स। अब देखो प्लस का 147 और माइनस का 147, ये भी कट गया, सिर्फ कितना बचेगा, 343 ये वाला बच्चा और प्लस का 343 ये वाला। नंबर्स को आपस में लिख लिया और ये वाले नंबर एक साथ लिख लेंगे, हो गया। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में और ये दो कितना हो जाएंगे, 6 8 और 6 प्लस 21 एक्स स्क्वायर और 21 एक्स स्क्वायर, 21 21 कितना होता है 42, तो हो जाएगा 686 प्लस 42 एक्स की पावर 2, यही आंसर हो जाएगा। देखो ये दूसरा वाला सवाल है, इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। अभी हमने जो बताया था वो आपको पूरा जनरल मेथड यानी पूरा कैलकुलेशन था शुरू से लेके लास्ट तक। अब इसको कैसे कर सकते हो, यहाँ देखो a प्लस बी होल क्यूब फॉर्मूला लग रहा है ना, तो a प्लस बी होल क्यूब होता क्या है आपका, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ये होता है। और यहाँ कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a माइनस बी होल क्यूब, और a माइनस बी होल क्यूब होता क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, इतना होता है। यहाँ एक चीज़ ध्यान दो, इसका फॉर्मूला ये हो गया और इसके लिए फॉर्मूला ये हो गया, इन दोनों को क्या करना है, हमें घटाना है। अगर हम इन दोनों फॉर्मूलों को क्या कर दें, घटा दें, घटाने पर अगर मैं घटा दूँ तो क्या आएगा, a प्लस बी होल क्यूब माइनस a माइनस बी होल क्यूब बराबर, घटाएंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, जहाँ प्लस का होता है वहाँ माइनस हो जाता है, जहाँ माइनस का होगा वहाँ प्लस का, जहाँ माइनस का हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें से ये वाला तो कट जाएगा, कट गए दोनों, ये प्लस का बी क्यूब और ये प्लस का बी क्यूब कितना हो जाएगा, 2b क्यूब, इतना बना। अब यहाँ देखिए ये दोनों तो सही हैं आपस में, यहाँ माइनस का है तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस वाला हो जाएगा ना। क्या होगा, इसमें दोनों में से एक टर्म आपकी कट जाएगी। देखो कैसे कटेगी, दोनों प्लस के हैं तो प्लस का 3ab तो होगा ही होगा, ब्रैकेट में एक प्लस में हो जाएगा और प्लस एक माइनस में हो जाएगा, तो b से b कट जाएगा, है ना। आपका कितना बच जाएगा, 3a स्क्वायर b, 6 हो जाएगा पूरा, कितना हो जाएगा 2b क्यूब प्लस a और a कितना हो जाएगा 2a, तो 3 दूनी 6 a स्क्वायर और b, यानी इस पूरे के लिए फॉर्मूला हम ये वाला लगा सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो डायरेक्ट a की जगह 3x लगा दो और b की जगह 8y लगा दो, इतने से में डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो 3x प्लस 8y होल क्यूब माइनस 3x माइनस 8y होल क्यूब बराबर, ये a है और ये क्या है b, कितना है 2, b की पावर 3, b कितना है आपका 8y की होल पावर 3 प्लस फिर क्या है 6 इंटू a स्क्वायर, a क्या है 3x का होल स्क्वायर इंटू b कितना है 8y, तो हो जाएगा 2 गुणा 8 अट्ठे 64 अट्ठे कितना होता है 512, कितना हो गया 512 y की घात 3 प्लस 6 गुणा, अब स्क्वायर है तो 3 3 9 और x की घात 2 गुणा 8y, इसे सॉल्व कर लीजिए।
512 की 2 से गुणा करेंगे तो 1024 वाई क्यूब प्लस अब 6 निम 54 की गुणा अगर हम 8 से करेंगे तो 8 चौक 32 और ये हो जाएगा 432 एक्स स्क्वायर और वाई। शॉर्ट में अगर आपको आंसर निकालना है तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। ये सेकंड मेथड था। चाहे तो आप फर्स्ट वाले मेथड इसमें जैसा समझाया है वैसे करो या इससे जैसा समझाया है वैसे करो, आंसर दोनों से ही सेम आएगा। ठीक है, तो सेकंड वाला मेथड थोड़ा इजी है। अब बाकी इन क्वेश्चन को हम जनरल फॉर्म से बता दे रहे हैं, जैसे पहले बताया था। यहाँ a प्लस बी होल क्यूब लग जाएगा और यहाँ a माइनस बी होल क्यूब। ठीक है, अभी सेम जैसा किया था दोनों समीकरणों को घटाने पर, तो कंडीशन हमारी क्या बन रही थी, चाहो तो डायरेक्ट लगा लो। ये हो रहा था a प्लस बी होल क्यूब माइनस a माइनस बी होल क्यूब बराबर कितना था आपका 2b क्यूब प्लस 6a स्क्वायर b। इतना बन रहा था सॉल्व करने पर। अगर इस तरह से नहीं करना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप अप्लाई करो और मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर दो। इसमें क्या हो जाएगा देखो, y/2 प्लस z/3 होल क्यूब माइनस y/2 प्लस z/3 होल क्यूब बराबर 2। ये आपका a है और ये क्या है b। तो कितना है b क्यूब यानी z/3 की पावर 3 प्लस 6 a स्क्वायर यानी y/2 की होल पावर 2 और b कितना है z/3। ये हो जाएगा 2 इंटू जेड क्यूब अपॉन 27 प्लस देखो 2 3 6 नीचे बन रहा है और 6 ऊपर है, तो ये कट जाएंगे आपस में। कितना बचेगा वाई स्क्वायर जेड, ये हो जाएगा 2z क्यूब अपॉन 27 प्लस वाई स्क्वायर जेड। ये पूरा आपका आंसर हो जाएगा शॉर्ट में। यहाँ देखिए 2 स्क्वायर है तो 1 2 और बच जाएगा ना, तो यहाँ पे 2 और आएगा। ठीक है, यहाँ लास्ट में क्या बचेगा 2, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर 2 थी यानी 2 बार 2 दे रखा है। एक बार तो 2 कट जाएगा, एक बार का 2 बचेगा, वो यहाँ लिखेंगे। अब देखो जैसे ये चौथा वाला है, इसमें पहले माइनस वाला आ गया और बाद में प्लस वाला हो गया। यहाँ पे क्या था, पहले प्लस का था और यहाँ माइनस का था, अपोजिट हो गए। तो इसका मतलब फिर से हम फॉर्मूला लगा के देख लेंगे कि आंसर में यहाँ कितना बच रहा है, क्योंकि अब मान अलग आएगा। बदल गए ये दोनों तो यानी आंसर भी बदलेगा। तो a माइनस बी होल क्यूब, तो a माइनस बी होल क्यूब पहले आ रहा है तो पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे ब्रैकेट में a माइनस का b। फिर a प्लस बी होल क्यूब आ रहा है, अब क्या लिखेंगे a प्लस बी होल क्यूब लिख लेंगे। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। दोनों को करना क्या है, घटाना है ना, तो यहाँ माइनस कर देंगे। घटाने पर जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखो ये बचेगा आपका a माइनस बी होल क्यूब माइनस a प्लस बी होल क्यूब बराबर प्लस a से माइनस a कट गया। अब ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, ये वाला तो नहीं मानते ना निशान, तो माइनस माइनस प्लस यानी माइनस का 2b क्यूब, एक बार और एक बार 2 बार हो गया। अब माइनस का 3ab कॉमन कर लेंगे तो कितना बचेगा, देखो a माइनस बी प्लस a प्लस बी, b से b वाला कट गया, कितना हो जाएगा माइनस का 2b क्यूब माइनस का 3ab और यहाँ ब्रैकेट में कितना बचा 2a माइनस का 2b क्यूब माइनस का 3 दूनी 6a स्क्वायर b। अब आपका इतना आएगा। तो दोनों में अंतर सिर्फ किस चीज़ का रहा, यहाँ पलट गए निशान तो यहाँ माइनस आ गया। देखो आप चाहो तो याद कर सकते हो आसानी से, ये दोनों प्लस के हैं, पलटने पर इन दोनों के ये किस में हो जाएंगे, माइनस में। अब डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर लो, इसमें कितना बच जाएगा, ये आंसर अब लगाएंगे 7k माइनस 5l होल क्यूब माइनस 7k प्लस 5l होल क्यूब। कितना मान लगाना है, इतने में मान लगाना है ना। तो ये a है और ये b है, तो माइनस 2b क्यूब यानी 5l की होल पावर 3 माइनस 7k की होल पावर 2 इंटू b कितना है 5l। सॉल्व कर लो इसे, माइनस 2 5 पंजे 25 पंजे 125 और l की पावर 3 माइनस 6 गुणा 7 स्क्वायर मतलब 49 स्क्वायर के स्क्वायर इंटू 5l। तो 125 की गुणा 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10 का 0, हाथ से लगा 1 2 दूनी 4 और 1 5, 250 l क्यूब माइनस 6 पंजे
30। अब 30 की गुणा कर दो 49 से, 327 के साथ हाथ से लगा दो, 3 चौक 12 13, 1370 कितना हो जाएगा 1470 के स्क्वायर और एल। इससे ज़्यादा सॉल्व होगा नहीं, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अभ्यास कंप्लीट हो गए। छठा क्वेश्चन है आपका x माइनस वाई बराबर 4, एक्स वाई बराबर 21, तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का मान ज्ञात कीजिए। फिर एक्स क्यू माइनस वाई क्यू निकालना है, तो माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, x माइनस वाई होल क्यू बराबर एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3xy, अब ब्रैकेट में x माइनस का y। x माइनस वाई की जगह कितना लगाना है 4, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू वैसे आ जाएगा -3। यहाँ देखो एक्स वाई का भी मान दिया हुआ है, एक्स वाई बराबर कितना है 21, तो गुणा में कितना आ जाएगा 21 और गुणा में कितना आ जाएगा इसका मान 4, तो 4 चौक 16 चौक 64 बराबर एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। इसका मान हमें निकालना है माइनस, ये कितना हो जाएगा 3 चौक 12, 12 की गुणा कर दो 21 से, 12 एकम 12 को 2 हाथ से लगाए, 12 दूनी 24 और 1 25, कितना हो जाएगा 252। अब इसका मान निकालना है, तो माइनस का इधर जाके किस में हो जाएगा प्लस में, तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर 64 प्लस 252 कितना हो जाएगा 4 और 2 6, 6 5 11 का 1 हाथ से लगा 1 2 और 1 3, कितना मान हो जाएगा 316, ये आंसर हो जाएगा। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 है अभ्यास का आखिरी क्वेश्चन। यदि 7x माइनस 5y बराबर 6 और xy बराबर 9, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। देखो ये कैसे आएगा वो तो बाद में देखेंगे, पहले आपको दिया क्या है 7x माइनस 5y बराबर 6 और क्यूब लगा हुआ है, तो सीधे सीधे आप फॉर्मूला लगा दो, कौन सा a माइनस बी होल क्यूब बराबर a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस का b, क्योंकि जो मान हमें निकालना है वो अपने आप से ही बन जाएगा, है ना। तो a की जगह यहाँ दे रखो, देखो a बराबर 7x और b बराबर 5y, क्यूब वाला नहीं देखेंगे, जो दिया है उसको देखते हैं। तो ये 7x माइनस 5y होल पावर 3 बराबर 7x होल क्यूब माइनस 5y होल क्यूब माइनस 3 इंटू 7x इंटू 5y ब्रैकेट में 7x माइनस 5y, मान लगा दो। इसका मान कितना दे रखा है 6, यानी 6 की घात 3, ये कितना हो जाएगा 343 और एक्स क्यूब माइनस 125 y क्यूब। देखो हमें जिसका मान निकालना था वो खुद ब खुद इसमें चेंज हो गया, ये हो गया, अब इसी का मान निकालना है, तो माइनस 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105 और x और y दोनों साथ में आएंगे, x और y, ये किसका है, इस पूरे का मान कितना है 6, देखो 6 छंग 36 छंग 216 बराबर 343 एक्स क्यूब माइनस 125 वाई क्यूब माइनस, ध्यान दो 105 तो ये है ही एक्स वाई और इसका मान दे रखा है यहाँ 9, तो गुणा इस पूरे का मान निकालना है ना, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे, इस पूरे का मान निकालना था, इसको एक तरफ ले गए, माइनस वाले इधर जाके किस में हो जाएगा प्लस में, तो 216 प्लस इस पूरे की गुणा करके लिख दो, कितना है 105 गुणा 9 गुणा 6, ये हो जाएगा आपका 5670। जब हम इनको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 6 7 और 1 8, 8 और 2 10, ये हो जाएगा 6 2 8 और प्लस करने पर फाइनल आंसर आएगा 5886। एक्सरसाइज कंप्लीट होती है बच्चों ये आपकी।